दोस्तों ये हमारा सफ़र मस्तूंग से ज़ियारत की तरफ था और 163 किलोमीटर का फ़ासला था, लेकिन था क्योंकि पहाड़ी रास्ता। तो हम सुबह में वहाँ से निकले थे और शाम तक पहुँचे थे। 2-3 स्टॉप भी किए थे बीच में हमने। तो ये टनल है, मस्तूंग से जाते कोयटा जाते हुए ये टनल आता है। कोयटा के 2-3 रास्ते जैसे अंदर जाने के होते हैं। तो एक तो ये कि शहर के दरमियान से होते हुए जाता है, हम थोड़ा सा बाहर से होके फिर शहर में आए थे। और वहाँ पर फिर हमने नाश्ता भी वहीं पर किया था। और नेमत कदा के नाम से एक होटल है, बहुत अच्छा नाश्ता था वहाँ पर। काफ़ी रश था सुबह सुबह में, क्योंकि ये ईद का तीसरा दिन भी था। तो हमको बहुत मज़ा आया वहाँ पर। तो यहाँ से ये कोयटा, वेलकम टू कोयटा ये शुरू होता है, ये पुल है इसका। और यहाँ से फिर लखपत का जो बाईपास है वहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है। यहाँ से हमारा जो सफ़र चलता रहा, काफ़ी मज़ा आया एक दूसरे के साथ। और जब टीम एक साथ चलती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप ये देख सकते हैं ये लखपत का टोल प्लाज़ा आ गया। और यहाँ से हम फिर आगे की तरफ रवाना हुए थे। दोस्तों ये कोयटा का जो शहर है, चारों तरफ पहाड़ है, काफ़ी पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ है। और काफ़ी अच्छा शहर है। लोग वहाँ के बहुत अच्छे बाइकर्स हैं, जो जिनसे मुलाकातें वहाँ होती हैं वो बहुत अच्छे हैं। कोयटा के जैसे सईद भाई है, बिलाल भाई है, तो ये हज़रात का जो ग्रुप है बहुत ज़बरदस्त ग्रुप है। और यहाँ हमको बहुत मज़ा आया था कोयटा में। हमारी नज़रें जो है ना तेज़ होनी चाहिए। और आगे पीछे देखो, ये ट्रक इतना ख़तरनाक पीछे से मुड़ा था कि वो पीछे देख भी नहीं रहा था और मुड़ गया। देखो बाइक आ रही है, उसके बावजूद भी मुड़ गया वो ट्रक। तो बहुत हिफाजती सामान के साथ अपने आप को सेव करते हुए चले और एहतियात से चलाएं गाड़ी को। और सेफ्टी गियर ज़रूर पहना करें।
दोस्तों यहाँ हमारे एक भाई का पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो रहा था, तो उसने इशारा दिया कि भाई ये पेट्रोल ख़त्म है, बिल्कुल डाउन हो गई है, तो आगे जाके रुकना है, फिर कहीं पेट्रोल भरवाना है। तो फिर हमने आगे जाके एडमिन से बात करके फिर हमने पेट्रोल भरवाया। और क्योंकि हम 2-3 साथियों का इंटरकॉम कनेक्ट रहता था एक दूसरे से, तो हम आपस में बात कर सकते थे, तो हम उनको फिर कह के रुकवा लेते थे। ये इंटरकॉम भी जैसे तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर ही इनसे आपस में हम बात कर सकते हैं। तो फिर हमने वो आगे जाके फिर रोका, वहाँ एक के साथ ऑयल भी चेंज करना था, ऑयल भी चेंज किया, फिर आगे का सफ़र हम फिर रवाना हुए। और वीडियो के अंदर बहुत सी जगह मैंने स्पीड बढ़ाई भी है, जैसे 2+ तक भी ले गया हूँ। तो बस ये समझते कि बहुत तेज़ चला रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, हम लोग थोड़ा सा यानी जगह को देखते हुए चलाते। अब जैसे ये गाड़ी भी थोड़ी स्पीड से जो चल रही है, तो ये इसको हमने इसकी स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की। तो ये पहाड़ी सफ़र था, आगे ज़ियारत की तरफ जाते हुए आगे जितनी ऊपर चढ़ाई होती जाती है, और फिर ज़ियारत में ठंड थी। और ज़ियारत तो एक छोटी शहर है, लेकिन उसके आगे पीछे जो उसके वाटरफॉल है और जो जगह है ना, वो घूमने जैसी है। जैसे रेसिडेंसी होम है कायद अज़म का, वो देखने गए। और इसके अलावा आगे पीछे कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। तो कोई अगर गाइड वगैरह को मालूम हो, तो उनसे जगहों की मालूमात ले ले, तो उससे थोड़ा आसानी हो जाती है कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। और उसकी जगह भी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जगह कैसी कैसी है। तो फिर आप यानी अगर 10 जगह है इसके आसपास, तो हम कम से कम जितनी हो सकती है उसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा सफ़र दिखाता हूँ वीडियो को, सफ़र की, ताकि जो हमारे बाइकर्स हज़रात हैं जो जाना चाहते हैं या रोड देखना चाहते हैं, तो इसको अंदाज़ा हो सके कि भाई रोड कैसे है वहाँ के, किस तरह हम जा सकते हैं, बाइक कैसे ले जा सकते हैं, या गाड़ी वाले भी अगर देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इस वजह से थोड़ी सी वीडियो में फ़ास्ट करके थोड़ा सा रूट दिखाता हूँ कि भाई इस तरह का रूट है वहाँ ज़ियारत तक जाने के लिए। और दोस्तों जब आप कहीं जाते हैं जैसे शहर में या किसी भी गांव में या इलाके में, तो वहाँ की डिफरेंट चीज़ें भी बहुत सारी होती है। वहाँ के खाने की चीज़ अलग होती है, जो रोटी देख सकते हैं कितनी बड़ी, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें। गाड़ी आप देखी थी कैसे बिल्कुल सोने की गाड़ी लग रही थी, इसको स्लो मोशन मैंने थोड़ा किया था।
हम यहाँ पहुँचे, एक पॉइंट आया था, यहाँ थोड़ा सा हमने आराम किया, लेकिन कुछ इंतज़ामात कुछ यहाँ अच्छे नहीं थे। उसकी वजह ज़्यादातर मेरे को यूँ लगती है क्योंकि छुट्टी के दिन थे, ईद के बाद के फ़ौरन दिन, तो यहाँ रश की वजह से वाशरूम वगैरह की भी हालत ठीक नहीं थी, और खाने पीने का जो चीज़ें भी थी वो भी काफ़ी महंगी, और कोई इंतज़ाम ख़ास लग नहीं रहा था यहाँ पर। तो हम यहीं बाइकें खड़ी करके थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, आराम किया। उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र हमने रवाना हुए आगे के सफ़र के लिए। रास्ते में एक पॉइंट था ज़ियारत जाते हुए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुके थे। उस पॉइंट पे लोग खुद आके तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जमा थे। यहाँ से कुछ रास्ते अलग भी निकलते हैं आगे पीछे की तरफ, हर नाई की तरफ। फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो यहाँ से हम ज़ियारत से फिर हम गए थे पीर गाइब की तरफ, कच्छ की तरफ। वो अगली